अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत। आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इसमें इंटरेस्टिंग है। हर लम्हा आपके लिए दिलचस्पी, मालूमाती और इंटरनेशनल जो सियासत, बदलती सियासत और जो सियासी शतरंजबाजी है उसमें एक ऐसा इस नई करवट ली है कि हर चीज़ ग्लिच होके रह गई है। और आप देखें कि किस तरीके से इंटरनेशनल सियासत का जो सिनारियो वो बदल रहा है। आकाश बनर्जी बहुत बड़े इंडियन, ये बड़ा अच्छा उनका एक स्टाइल है रिपोर्टिंग, फैक्ट के ऊपर, मुशाहिदे के ऊपर, कंटेंट स्टोरी, बड़ी रियलिस्टिक किस्म का मवाद इसमें है। और जो तबसा निगारी है, बड़े अंदाज़ फ़िक्र है, बड़ा ज़बरदस्त है। और लेकिन ये इंटरनेशनल सियासत की जो अब नई करवट, नया चेहरा, नया स्टाइल, जो अंगड़ाई ली जा रही है इंटरनेशनल सियासत में कि यूक्रेन रशियन वॉर जो है वो थमने का नाम नहीं ले। लेकिन जो बहुत बड़ा एक खेल खेला गया है, यानी यूक्रेन के सदर के साथ, यूक्रेन के साथ, कि अमेरिका किस तरह से वो अपना अंदाज़ फ़िक्र, अपना तर्ज़ अमल को बदल दिया है और डिमांड शुरू हो गई है कि यू विल हैव टू पे, क्योंकि हमने आपको इमदाद दी है। $180 मिलियन, बिलियन डॉलर्स ही आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इमदाद दी है। और अब उसको पे करना पड़ेगा। आप उसको मिनरल रिसोर्सेज जो आपके पास है उसकी शक्ल में यू पे, जैसे एक लफ्ज़ होता है अक्सर फिल्मों में बोल जाता है, यू विल हैव टू पे अनदर वे। बस अब ये उस अनदर वे की बात हो रही है। पीस जो कुछ कल वाइट हाउस में भी हुआ, वहाँ पर जब प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिले तो फिर बहसो बहस के बाद डांट डपट हल्का, बल्कि वो तो लड़ाई तक मसला आन पहुंचा। लेकिन इसके बावजूद अब देखिए कि नाज़रीन, आइए अब आपको दिखाते हैं वीडियो। एक्शन में लाया जा पाए, रशिया ने फिर से आक्रमण शुरू कर दिया, पूरे प्रोसेस को पैरालाइज करने के लिए। अब यूक्रेन तब तक मेंबरशिप नहीं ला सकता है जब तक ये जंग खत्म ना हो। आज 3 साल बाद भी ये जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। और तब इस सिचुएशन में, इस स्टेलमेट में एंट्री होती है डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में वापसी के साथ साथ यूक्रेन में शांति बहाली की बातें अब तेज होने लगी। ट्रंप ने वायदा किया था कि यूक्रेन वॉर अपने प्रेसिडेंट बनने के 24 घंटे के अंदर रुकवा देंगे। खैर वो पोपो का एक जुमला ही निकला, लेकिन ट्रंप ने अब ठोस कदम उठाए हैं, एक पीस प्रोसेस को इनिशिएट किया है। हालांकि वो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये लोग इसको एक सरेंडर प्रोसेस मान रहे हैं, पीस प्रोसेस नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है। जंग खत्म करना, शांति बहाल करना, ये यूक्रेन के लिए तो अच्छी खबर मानी जानी चाहिए, क्योंकि भाई जितना जल्दी युद्ध थमेगा उतनी जल्दी वो नेटो का मेंबरशिप ले पाएगा यूक्रेन। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही इस प्लान पर पानी फेर दिया। ट्रंप के व्हाइट हाउस में आते 1 महीना अभी हुआ है और उनके डिफेंस सेक्रेटरी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन कभी भी नेटो का मेंबर नेशन नहीं बन सकता है। मतलब यूएस ने फॉर्मली यूक्रेन का नेटो बिड, अपना सपोर्ट, उससे पीछे वो हट चुके हैं। दरअसल कोई भी देश नेटो का मेंबर बन नहीं सकता है जब तक उसके सारे के सारे, अभी के जैसे फॉर एग्जांपल 32 मेंबर्स इसके फेवर में वोट नहीं करते हैं। तो अमेरिका जो सालों से नेटो का लीडर रहा है, उसके सपोर्ट के बिना यह काम इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर इस बात अगर आपको इस बात से अगर सरप्राइज लग रहा है, आप चौंका दिया है, तो अभी अभी रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है, अभी सरप्राइजेस का पहाड़ टूट रहा था। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका दशकों से अपने और अपनी पूरी दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट्स में अपने आप को अननेसेसरीली इन्वॉल्व करता आया है, जिससे अमेरिकन टैक्स पेयर्स का पैसा उनके काम में नहीं लेकिन युद्ध में लगा है। ट्रंप चाहते हैं कि पैसा देश के अंदर रहे और वहां के लोगों के वेलफेयर के लिए इसे इस्तेमाल किया जाए, और इसके लिए अमेरिका के लोग भी काफी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों की हालत खस्ता है। अब यूक्रेन वॉर के शुरू होने के बाद अमेरिका ने अभी तक करीबन $180 बिलियन तक का एड भेजा है यूक्रेन को। ट्रंप अपने स्पीचेस में ये नंबर $350 बिलियन तक भी बताते हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप के मुताबिक यूरोप इसका आधा भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है। छूट पे छूट, छूट पे छूट। मतलब ट्रंप के क्लेम्स इतने वाइल्ड हो गए हैं कि अब फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों को जाकर व्हाइट हाउस में ट्रंप को फैक्ट चेक करना पड़ा। Just so you understand, Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back. No, in fact, to be frank, we pay 60% of the total efforts, and it was so like the US, loans, guarantee, grants, and we provided real money. To be clear. फ्रांस के राष्ट्रपति ने ट्रंप को व्हाइट हाउस में जाकर टोका, फैक्ट चेक कर दिया, घर में घुस के मारा प्रो मैक्स। लेकिन पुटिंग एग्जैजरेशंस असाइड, ट्रंप का कहना है कि वो सिर्फ इस आउटफ्लो को
ऐलान कर दे कि वो किसी भी नेपो किड को अपनी फिल्मों में लॉन्च नहीं करेंगे, जगह नहीं देंगे। सोचो कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये ऐलान कर दे कि वो धर्म और जाति की राजनीति नहीं करेंगे, हर मामले में अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेंगे। कुछ चीजें हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा ही हुआ, कल्पना से भी आगे हुआ है पिछले 24 घंटों में, और इसके संकेत हमें 10-15 दिनों से ही मिल रहे थे। लेकिन फिर भी ये जो हुआ है वो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स की परिभाषा ही बदल देता है। शीत युद्ध के दो सबसे बड़े किरदार, दुनिया को तबाही के कगार पर ले जाने वाले न्यूक्लियर सुपर पावर्स आज इलू इलू कर रहे हैं, और इस प्यार के मायाजाल में पड़कर अमेरिका ने जितना बड़ा धोखा यूक्रेन को दिया है, उसके सामने तो बाजीगर का मदन चोपड़ा, ओमकारा का लंगड़ा त्यागी, यहां तक कि कटप्पा भी फेल है। पहले रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को फोन घुमाया गया, फिर यूक्रेन का नेटो मेंबरशिप का सपना तोड़ा गया, जेलेंस्की को डिक्टेटर बुलाया गया, और फाइनली यूएन में दुनिया के सामने यूक्रेन और यूरोप की जगह रशिया का साथ दिया, रशिया के पक्ष में अमेरिका ने वोट किया। और ये सब तो बस धोखेबाज अमेरिका के कुछ शुरुआती कदम है। A dictator without elections, Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. President Trump is living in this disinformation space. I've had very good talks with Putin. The United States does not believe that NATO membership for Ukraine is a realistic outcome. You know, we've given him $350 billion. In some form, get this money back. We paid 60% of the total default, and it was loans, guarantee, grants, and we provided real money. अमेरिका का यूक्रेन का साथ छोड़ना, अमेरिका का रशिया के प्रति ये जो प्यार उमड़ पड़ रहा है, ये कितना बड़ा है। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि पिछले 17 सालों से लगातार यूक्रेन का जो नेटो मेंबरशिप का जो डिमांड है, उसका सपोर्ट करते आया हुआ है अमेरिका। डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन्स, दोनों मेजर पार्टी इस बात को मानती है, इस बात पर सहमति है, यूक्रेन को बाइपार्टीजन सपोर्ट मिलता है अमेरिका से। और ये भी कोई नई बात नहीं है कि यूएस फॉरेन पॉलिसी हमेशा से ही रशिया के अगेंस्ट रही है। अरे नेटो को तो सोवियत रशिया से बचाव करने के लिए ही बनाया गया था। यूएस एड, जिसका इंडिया का फंडिंग आजकल खूब बवाल मचा के रखा है, उसे भी यूएसएसआर के कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए यूएस एड का प्रोग्राम चालू किया गया था। तो फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि रशिया अमेरिका की दुश्मनी नंबर 1 दोस्ताना नंबर 1 में बदल गई है? क्या साठगांठ हुई है ट्रंप और पुतिन के बीच में, जो आज पूरी यूएस फॉरेन पॉलिसी की दशा और दिशा ही बदल गई है? ट्रंप और पुतिन के बीच में इलू इलू की न्यूज, बैड न्यूज क्यों है यूरोप के लिए, खासकर की यूक्रेन के लिए? और क्या कर रही है ईयू अमेरिका के इस धोखेबाज सिचुएशन को काउंटर करने के लिए, यूक्रेन का बचाव करने के लिए? और फाइनली यूएस रशिया में अगर दोस्ती हुई तो ये भारत के लिए एक सिरदर्दी का एक और कारण क्यों बन जाता है? आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। 24 फरवरी 2022 को पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसके बाद रशियन सोल्जर्स यूक्रेन में 3 तरफ से दाखिल होना शुरू हो गए। आज 3 साल बाद रशिया यूक्रेन का लगभग 20% एरिया अपने कब्जे में कर चुका है। साथ ही बीते 3 सालों में यूक्रेन के मुताबिक उनके करीबन 50,000 सैनिक मारे गए हैं। अभी तक जो जंग में 12,000 से ज्यादा सिविलियन डेथ्स का अनुमान लगाया गया है यूएन एजेंसीज द्वारा। साथ ही साथ वॉर की वजह से 7 मिलियन यूक्रेनियंस अलग अलग देशों में शरणार्थियों की तरह रह रहे हैं, उसके लिए मजबूर हो गए। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये सब यूक्रेन की गलती है, उसे युद्ध शुरू ही नहीं करना चाहिए था। डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं क्यों डोनाल्ड डक की तरह अक्सर बात करते हैं। यूक्रेन ने अगर युद्ध शुरू किया, ये तो वही बात हो गई जैसे भारत ने गा मारा है। ट्रंप का दिल आजकल रशियंस के लिए ज्यादा धड़कने लगा है, जहां एस्टिमेट्स के मुताबिक 90,000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। हालांकि रशिया ने कभी एक फाइनल डेथ टोल जारी नहीं की है, क्योंकि उनके लिए तो ये वॉर तो है ही नहीं, ये तो मिलिट्री ऑपरेशन है, और बाकी सब चंगा सी चल रहा है। 3 सालों से इस जंग की वजह से यूक्रेन को $320 बिलियन का नुकसान हो चुका है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि इस जंग की तबाही में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो चूर चूर हुआ है, अगर आप ह्यूमन लाइफ को हटा भी दो, लेकिन आप देखो कि जैसे शेल्टर्स हो, शहर हो, रेलवे लाइंस हो, पावर प्लांट्स हो, उसे रीबिल्ड करने के लिए करीबन
$500 बिलियन चाहिए होगा। सवाल ये उठता है कि ये खर्चा आएगा कहां से। वेस्टर्न मीडिया की माने तो रशिया को भी इस जंग से भारी नुकसान हुआ है। ईयू, यूएस, G7 देशों के लगाए गए सैंक्शंस की वजह से माना जाता है कि रशिया को करीबन $1 ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है। वही डायरेक्ट वॉर स्पेंडिंग बताया जाता है $250 बिलियन के आसपास। लेकिन रशियन सरकार का और उनके मीडिया का मानना है कि रशिया इन सैंक्शंस को सक्सेसफुली इवेड करता आया है। इस पूरे यूक्रेन वॉर और इसके पीछे की कहानी हम डिटेल में देशभक्त पर कई